हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 14 जून और आज हम 14 जून से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग स्कीम? सो विच स्टेट स्टार्टेड मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग स्कीम? राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? Who has become the first woman president of the football association? So किसको बनाया गया है? फर्स्ट वुमेन है जो कि फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला बनेगी, ये है डेविड हैविट। सो डेविड हैविट जो है बिल्कुल राइट आंसर है ए, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनेगी। अब चलिए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। डेविड हैविट फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड में स्थित फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, ये भी आपने ध्यान रखना। कौन है गवर्निंग बॉडी फुटबॉल एसोसिएशन की? इंग्लैंड। और इसका गठन कब हुआ था? 1986 में, ये भी आपने ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गाँव बन गया है? विच इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया to vaccinate all its adult population against COVID-19? सो कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? सो कौन बना है भारत का पहला गांव? ये बना है वेयाना। सो दोस्तों, वेयाना बी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि भारत का पहला गांव बना है कोविड-19 के खिलाफ अपने सभी वयस्क आबादी वाले लोगों को टीकाकरण करने के लिए। क्लियर है? ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, ये वियना है कहाँ? ये वियना जो है जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है। किसका? जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है जिसका नाम है बांदीपोरा। क्या नाम है जिसका? बांदीपोरा। बांदीपोरा ज़िले में है ये वियना, ठीक है, जो कि एक गांव है। यहाँ पर जो है इसके द्वारा सभी कोविड-19 के खिलाफ जो अपने इसके सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करा है इसने, ये आप याद रखना। अब बात कर लेते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर की कैपिटल क्या है? विंटर कैपिटल इसकी जम्मू, समर कैपिटल है श्रीनगर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, जो कि सिंस 7 अगस्त 2020 से हैं। वहीं लोकसभा की बात करें तो 6 सीटें हैं, राज्यसभा 4 सीटें और विधानसभा 184 सीटें हैं। अब चलिए मैप में जान लेते हैं कश्मीर कहाँ पे। ये रहा आपका कश्मीर। ये सबसे पहले तो एक यूनियन टेरिटरी है, ये भी आपने याद रखना। और इसकी कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? लद्दाख से करती है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, और पंजाब से करती है, और हिमाचल प्रदेश से करती है। सो दोस्तों, 3 जो है जिसमें कि एक यूनियन टेरिटरी है और 2 राज्य, ये आपने याद रखना, जिससे कि कश्मीर की सीमा साझा करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंट न्यूज़, चलिए मेरे साथ 1 बाय 1 रिवीजन करिए। आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है, क्या कहाँ पर हुआ है? ये कश्मीर में। ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। वहीं हाल ही में 73 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चिनार दिवस मनाया गया है। कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है। सो दोस्तों, ये थे इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिसेंट न्यूज़ जिनका आपने रिवीजन करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत को किस देश से 3 MH-16 रोमियो हेलीकॉप्टर मिलेंगे? रिसेंटली इंडिया विल गेट 3 MH-16 रोमियो हेलीकॉप्टर फ्रॉम विच कंट्री? सो विच कंट्री गिव टू इंडिया MH-16 रोमियो हेलीकॉप्टर? सो अमेरिका के द्वारा जो है MH-16 रोमियो हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे भारत को, ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं अमेरिका के बारे में वन लाइनर फॉर्मेट में। अमेरिका की कैपिटल क्या? वॉशिंगटन DC, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे है। संसद का नाम है कांग्रेस, और जो सबसे लंबी नदी मैसूरी नदी। पर्वत जो इसके सबसे लंबे रॉकी माउंटेन। मैदान इसके कौन से हैं? पेरी। लिखित संविधान सबसे पहले किसने लिखा था? अमेरिका ने। और अमेरिका का एक मोना लोआ ज्वालामुखी द्वीप है, कहाँ पर स्थित है? हवाई द्वीप पर, अमेरिका में।
अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। क्लियर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंट न्यूज़, चलिए वन बाय वन मेरे साथ रिवीजन करिए। देश की सरकार ने खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब, क्या नाम है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है। और देश के एस्ट्रोनॉट पायलट माइकल कॉलिंस का निधन हुआ है। वरिष्ठ मूल नागरिक भारतीय मूल की नीरा टंडन को देश का वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक के बाद देश में आपातकालीन की घोषणा की है। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा अमेरिका। पेरिस जलवायु समझौते में फिर से आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया अमेरिका। सो दिए थे अमेरिका के कुछ बारे में। अब कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, जो बाइडन, जो कि 46 में है। और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट से कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की है। और यहाँ की करेंसी क्या है, डॉलर। और मैं कैपिटल बता चुका हूँ आपको, वॉशिंगटन डीसी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश कौन बनने जा रहा है? विच इज़ गोइंग to become the world first mask free country on 5th January. So which country will be become the first free mask country in the world? So कौन है? इजराइल है, जो कि 15 जून को फ्री मास्क बनने के लिए जा रहा है। ये आपने याद रखना। अब बात कर लेते हैं इजराइल से। तो इजराइल के बारे में, इजराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम। करेंसी क्या है इसकी, इजरायली शेकल। और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेत। तो ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू अमेंड द ट्री प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एक्ट 1975। सो 1975 का जो एक्ट है उसमें जो है संशोधन किस देश के द्वारा किया जा रहा है? वृक्ष संरक्षण के लिए किस राज्य के द्वारा ये किया जा रहा है? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया जाएगा इसमें संरक्षण। सो डी बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपने याद रखना। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। सो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। लोकसभा सीट 48, वहीं राज्यसभा 19 है और विधानसभा 288 है। कितने राज्यों से सीमा साझा करती है, अब ये बात करते हैं। सो गुजरात से करती है, मध्य प्रदेश से करती है, और किससे करती है, कर्नाटक से करती है, गोवा से करती है, ठीक है, और किससे करती है, आंध्र प्रदेश से नहीं करती, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से करती है। सो दोस्तों ये आपने याद रखना, इसकी जो है 6 राज्यों से सीमा साझा करती है। क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंट न्यूज़ की डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन, साथ में आपने भी इसका रिवीजन करना है। महाराष्ट्र सरकार ने कैटेगरी में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। वहीं राज्य के जय परमाड़ी धोलवट सपोटा की एक खेप को यूनाइटेड किंगडम भेज दिया गया है। मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी है, उसका जो है निःशुल्क इलाज करने की घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किए। और मुख्यमंत्री कौन है कि उद्धव ठाकरे। राज्य सरकार ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। सो क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित काया राज्य में सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है? यूनाइटेड नेशनल हैज़ वार्न ऑफ मास डेथ इन काया स्टेट लोकेटेड इन विच कंट्री? सो क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित काया राज्य में एक सामूहिक मौत, मतलब कि जो मौतें हो रही हैं उनकी चेतावनी दी है। ये काया जो है म्यांमार में। सी बिल्कुल राइट आंसर है, काया म्यांमार में, जिसको जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा चेतावनी दी गई है। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं क्या है। अब ये संयुक्त राष्ट्र के अधिकार विशेषज्ञों ने पूर्वी म्यांमार में भूखमरी और बीमारी से लड़ने बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों की चेतावनी दी है। साथ में काया में हुई एक हिंसा के बाद 1 लाख अनुमानित लोगों को विस्थापित होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही का भी आह्वान किया है। वे विस्थापित लोग जंगलों और अन्य पड़ोसी राज्यों में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सो ये इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है जो मैंने आपको बताया, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्पों कू में शामिल हो गया? विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली ज्वाइन द इंडिया ट्विटर अल्टरनेटिव रिसेंटली? सो विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइन टू इंडियन ट्विटर? सो किस देश के द्वारा जो है भारत ने ज्वाइन किया है? ये किया है भारत ने नाइजीरिया के साथ। सो ट्विटर विकल्प कूप में शामिल हो गया भारत आमतौर पर आधिकारिक तौर पर। क्लियरली ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूरत
सिंह माथुर का निधन हो गया है वे कौन थे? सूरज सिंह माथुर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? सो कौन थे सूरज सिंह जिनका रिसेंटली पास अवे कर गए हैं? ये एक ओलंपिक कर थे। सो बी बिल्कुल राइट आंसर इसका, ये एक ओलंपिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम? सो किस राज्य के द्वारा जो है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम शुरू की गई? ये हरियाणा सरकार के द्वारा प्राण वायु देवता पेंशन शुरू की गई, जो आपने याद रखनी है। अब चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हरियाणा के बारे में। कैपिटल है इसकी चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण, लोकसभा सीट 10, विधानसभा इसकी राज्यसभा है कितनी? 5 सीटें। अब कितने राज्यों से सीमा साझा करता है हरियाणा, ये हमने जान लेना। हरियाणा राजस्थान से सीमा साझा करता है, दिल्ली से करता है, ठीक है, और किससे करता है? उत्तर प्रदेश से करता है, देहरादून से उत्तराखंड से करता है, हिमाचल प्रदेश से करता है और चंडीगढ़ से करता है। तो दोस्तों ये भी आपने याद रखना कि कौन सा राज्य कितनी राज्यों से सीमा साझा करता है और कितनों से नहीं करता। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंट न्यूज। चलिए मेरे साथ रिवीजन करिए। राज्य के मुख्यमंत्री ने 80 एकड़ ऑक्सीवैन बनाने की घोषणा की है। वहीं राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है। राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है और राज्य सरकार ने विश्व विशेष रूप से डिजाइन किए गए एक मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा बंदर जनगणना आयोजित की है। राज्य सरकार ने गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने गाँव में डोर टू डोर, ये मैंने आपको बता दिया। और राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की है। वहीं राज्य सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना की शुरुआत की है। सो दोस्तों ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आपने याद रखना है और साथ में रिवीजन करना डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? इन विच कंट्री वॉज द 47th G7 समिट 2021 हेल्ड? तो किस देश में हेल्ड किया गया है 2021 का 47 G7 समिट? ये किया गया है ब्रिटेन में। सो सी बिल्कुल राइट आंसर। ब्रिटेन में जो है हाल ही में 2021 का जो कि 47वें G7 का शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया है। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, मतलब कि ब्रिटेन से हाल ही की न्यूज़ जो कि बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट है। देश के तेज गेंदबाज हैरी गुरनी ने संन्यास की घोषणा की है। वहीं भारत ने इंग्लैंड के साथ रोडमैप 2030 समझौते पर हस्ताक्षर किए और विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने का घोषणा की। राज्य सरकार ने सैकड़ों सड़कों पर धीमी गति वाली स्वचालित कारों की अनुमति देने और उन्हें नियंत्रित करने की घोषणा की। ये थे इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट। अब चलिए और देखते हैं इसके प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। करेंसी को क्या है यहाँ की? करेंसी यहाँ की पाउंड स्टेरलिंग और यहाँ की कैपिटल है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, जो कि आपने आंसर कमेंट करना है। ऊखना खुरेलसुख कहाँ के राष्ट्रपति बने? ऊखना खुरेलसुख हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो ऊखना खुरेलसुख विच कंट्रीज, मतलब कि किस देश के जो है राष्ट्रपति बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। दिस क्लास फॉर ऑल दी competition exam like SSC, बैंकिंग, रेलवे, DSSB एक्सेट्रा। सो दोस्तों आपने डेली करंट अफेयर की वीडियो देखनी है और साथ में कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट आपके लिए ला सकूं। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।